स्टूडियो है ना, विजुअल स्टूडियो, VS कोड। अच्छा, इसका इनका प्रोजेक्ट बन चुका है ऑलरेडी, ओपन कर रहा हूँ। इनका प्रोजेक्ट बन चुका है, ओपन कर रहा हूँ बोला। अभी क्रिएट किया। हाँ, विजुअल स्टूडियो में इंपोर्ट करने का ऑप्शन, ओपन फोल्डर करके ये देखो इनका प्रोजेक्ट बना है, ये दिख रहा है, लॉगिन डेमो, उसको ओपन करने। नहीं, मैं इनको पहले लिंकिंग बताता हूँ आज कैसा होता है, मतलब HTML का और TS का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। TS का कैसा लिंकिंग होता है। अच्छा, ये ऑलरेडी मैंने फाइल्स बताए हैं आपको क्या क्या होता है, देखो हमें बाकी बाहर से लेना देना नहीं है, ऐप से मैंने। अच्छा, ऐप में मॉड्यूल डॉट टी एस होगा, ठीक है। यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स को रजिस्टर किया जाता है, और ये राउटिंग है, यहाँ पे पाथ दिए जाते हैं। यहाँ पे राउट में पाथ आता है, पाथ अलग अलग पाथ्स आते हैं, ठीक है, याद रखना। इसका पाथ का अलग अलग फॉर्मेट होता है, हम पाथ बाद में डालेंगे। एक काम करता हूँ, मैं एक डाल देता हूँ। अच्छा, मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। आई विल क्रिएट वन कंपोनेंट, इसको बाद में डालेंगे। लॉगिन कंपोनेंट बनाता हूँ, लॉगिन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंपोनेंट कैसे बनाना है। देखिए, टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल, ओके, ng जनरेट, ओके, कंपोनेंट। मैं इसको बोलता हूँ लॉगिन। सो व्हेन वी जनरेट, क्या बोल रहा है अभी इसका, cannot be loaded because running script is disabled on this unauthorized access। एक काम करता हूँ, वो जो प्रोजेक्ट है ना उसको दूसरी जगह मूव करें। सिक्योरिटी। ओके, कंपोनेंट बनाते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट लॉगिन है। इधर भी वही हालत है, क्यों लेकिन। नहीं ठहरो, डी में जाता हूँ। ये हो गया, बन गया, ठीक है। वो इधर से बन रहा हूँ, उधर से नहीं बन रहा हूँ, VS कोड से, ओके। अच्छा, एक कंपोनेंट बनाया मैंने, ठीक है, कमांड लाइन से। अब यहाँ पे देखो, ऐप में आओ, ये देखो लॉगिन ऑटोमेटिकली आ गया, दिख रहा है आपको, ये लॉगिन है। इसमें देखो 3 फाइल बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। एक TS स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, इनको इग्नोर करो, ये कंपोनेंट्स के लिए रहते हैं। बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करेंगे ना, तब उसको यूज़ करेंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। अच्छा, ये CSS है, अगर आपको कोई स्टाइल डालना है तो लॉगिन पेज को, और ये तुम्हारा HTML फाइल यहाँ पे, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो HTML है और जो एंगुलर का TS फाइल है, वो लिंक्ड होता है क्लास से और ng मॉडल से। किससे? ng मॉडल। तो ng मॉडल के लिए आपको एक फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है। क्या करना है? फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना है।
तो आप सबसे पहले आइए यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए फॉर्म मॉड्यूल। देखो ऐप में, ऐप के मॉड्यूल में आपको फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। ओके, इंपोर्ट फॉर्म मॉड्यूल आ जाएगा, जस्ट टाइप करो, देखो आपको सब दिखाएगा इधर। ओके, यहाँ पे देखो फॉर्म्स मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। नो नीड टू वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, ये इंपोर्ट हो गया। अच्छा, ये देखिए ये इंपोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्राउजर मॉड्यूल, ऐप राउटिंग मॉड्यूल, यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल्स को ऐड करो। ये फॉर्म मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो गए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि हमें HTML का पेज और उसका पेज जो TS है उसको लिंक करने के लिए NG मॉडल लगता है, तो मॉडल ऐसे लिंक होता है। अब ये HTML पेज बनाएंगे हम। ओके, मैं सिंपल बनाऊंगा, मुझे नहीं आता HTML। ओके, अच्छा मैं इसको क्लास देता हूँ। इसका बाय डिफॉल्ट एक क्लास रहता है कंटेनर, मैं वो यूज करता हूँ। ओके, नाउ नेम आपको देखो कैसे बनाना है बाबा। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, एंड देन नेम इज इक्वल टू वट एवर नेम, यू नेम देता हूँ, चलो इसको यूजर नेम देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कहते हैं NG मॉडल। यहाँ पे NG मॉडल स्पेसिफाई करने का, तो उसको ऐसे करते हैं, देखो NG मॉडल। ओके, अच्छा ये HTML से लिंक होगा, तो आपको HTML में उसका नाम कैसा चाहिए, मतलब डायरेक्टली क्लास में वो डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। सो आई विल गिव इट एज यूनिक। चलो ये मेरा लिंक्ड हो गया पहला वाला, ठीक है, NG मॉडल। ओके ओके, चलो ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूँ। ओके, नेम टी। ओके, NG मॉडल का नेम है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं लेता हूँ पासवर्ड। ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। ओके, नेम इज इक्वल टू T2। T2 ना, अभी T, अच्छा P1, P1। अच्छा, अभी इसके अंदर NG मॉडल दो, पास। ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बटन बनाऊंगा, ठीक है, देखो बटन। अच्छा, यहाँ पे देना है क्लिक, नहीं यहाँ पे क्लिक होता है सिर्फ। अच्छा, क्लिक इज इक्वल टू जो क्लास में मेथड डालोगे उसका, ठीक है। मैं बोलता हूँ चेक लॉगिन, आप कुछ भी नाम दो, या फिर लॉगिन, ये आपका मेथड है, ठीक है। अच्छा, इसको क्लास देना है तो क्लास दो, या फिर जो देना है मैं इन्हें देता हूँ, जाने दो, वो आप देख लो। डन। हाँ क्या, हाँ हाँ वैल्यू देना है टू सबमिट। ओके, मैं डिव को क्लोज कर, हो गया ना प्रॉपर। ओके, डन, ये हो गया लिंक अभी मेरा। अब मैं देखो इसकी क्लास बनेगी ऑटोमेटिकली, कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो दिख रहा है आपको, क्लास है यहाँ पे ऑटोमेटिकली, देखो एक्सपोर्ट क्लास लॉगिन कंपोनेंट इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट। अच्छा, यहाँ पे वो जो NG कंपोनेंट किया हमारे जो लिए ना NG मॉडल, वो एज इट इज ऐड कर दो। ओके, तो इधर आइए, कहाँ गया लॉगिन, देखो हमने क्या क्या लिया है, यू नेम एंड पासवर्ड, याद रखना। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया यू नेम एम्प्टी, ओके पहले, और पासवर्ड तो एम्प्टी। डन हो गया, लिंक हो गया मेरा, ठीक है। अब यू नेम जब तुम एक्सेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ जो एंटर करेगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, अच्छा इसके अंदर एक मेथड डाला है हमने, मेथड लॉगिन, पता है ना, वहाँ पे लॉगिन जो कॉल होगा, ये हमारा मेथड है। ओके, अब यहाँ पे चेक करो जो भी आपको चेक करना है, ये एक्चुअली, हाँ ये सर्विस बना सकते हैं ना, इसमें सर्विस भी है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सर्विस, हम्म, इसमें रहता है लेकिन इसमें इन्फो नहीं देता है, इन्फो नहीं देगा आपको, मतलब ये डायरेक्टली आपको ऐसे ही बना देगा,
ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, चलो हम एक काम करते हैं, इसका एक सर्विस बनाते हैं। देखो सर्विस कैसे बनाना है, ng जनरेट सर्विस, कंपोनेंट का कंपोनेंट, सर्विस का सर्विस। ओके मैं इसको बोलता हूँ लॉगिन सर्विस। चलो हाँ यस, ये सर्विस बन गई। ये देखो कहाँ पर है सर्विस, ऐप में। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। लॉगिन सर्विस कहाँ बनी मेरी, हाँ इधर। अच्छा भारी बन गई क्या ये? मुझे एक्चुअली इसको अलग पैकेज बनाना चाहिए। चलो ठीक है। अब ये एक्सेस नहीं होगा इसलिए मैं डिलीट करता हूँ। दो ही है ना, ठीक है मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं अंदर बनाता हूँ, लॉगिन के अंदर। अच्छा एक काम करता हूँ, ng जनरेट सर्विस, सर्विस नाम का एक पैकेज बनाता हूँ, स्लैश लॉगिन सर्विस। एक फोल्डर बनाया सर्विस, उसके अंदर सर्विस लॉगिन सर्विस डालता हूँ। हाँ पैकेज बन गया, यहाँ ये सर्विस आया, इसके अंदर लॉगिन सर्विस। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका सारा कोड आएगा, जो भी आपको कम्युनिकेट करना है ना सर्वर से वगैरह, सब यहाँ पर आएगा। ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मेथड डालता हूँ लॉगिन। ऑन क्लिक वाला मतलब एक्चुअली में उधर से सर, वहाँ जब क्लिक होगा तो सर्विस का मेथड कॉल होगा, ऐसे होगा, समझ रहे हो ना। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन कंपोनेंट डॉट टी एस जो लॉगिन है, यहाँ पे हम इसके कंस्ट्रक्टर में सर्विस का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, प्राइवेट, मैं इसको बोलूँगा सर्विस, लॉगिन सर्विस ना, लॉगिन सर्विस। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं इधर सर्विस, ये जब लॉगिन कॉल करूंगा तो मैं सर्विस का लॉगिन कॉल करूंगा। आर यू गेटिंग ना। सर्विस हमें सिर्फ रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। देखो सर्विस वेरिफिकेशन करेगा, प्रॉपर वेरिफिकेशन एक्चुअली में लॉगिन हो रहा है या नहीं, बोलेगा कंपोनेंट को, कंपोनेंट यूआई को बताएगा। गेटिंग, समझ, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। देखो यहाँ से अभी हम सर्विस का मेथड कॉल करेंगे, तो अब मैं क्या करता हूँ, सर्विस में एक लॉगिन मेथड डालता हूँ, लॉगिन। अच्छा ये लॉगिन में दो मेंबर पास होंगे, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। तो यू नेम स्ट्रिंग एंड पासवर्ड। ओके। अच्छा ये रिटर्न क्या करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा, लॉगिन सक्सेस है या नहीं। चलो मैं क्या चेक करता हूँ, इफ यू नेम इज इक्वल्स एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन, तो रिटर्न ट्रू। ओके, एल्स रिटर्न फॉल्स, ये इतना ही करेगा। हाँ बुलियन लिख देंगे। हो गया ये। अच्छा अब ये कॉल किधर से होगा, लॉगिन हमारा जो कंपोनेंट है वहां से, यहाँ पे, यहाँ से कॉल होगा। देखो वो रिटर्न टाइप में आ रहा है, यहाँ पे बुलियन भी लिख सकते हैं, दोनों भी अलाउड है, दोनों भी अलाउड है। वो क्लास है, ये आपका प्रिमेटिव है, लेकिन इंटरनली कास्ट होते हैं। अच्छा अब यहाँ पे सर्विस का कॉल करूंगा मैं, तो देखो इफ, पहले मैं ये क्या करता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ, वैर रिजल्ट इज इक्वल, ओके। सर्विस का ऑब्जेक्ट है, देखो सर्विस डॉट लॉगिन, इसको दो चीजें पास करनी है, क्या क्या, यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, दोनों चीजें पास करनी है। मुझे रिजल्ट मिल गया है यहाँ पे, रिजल्ट मिल गया कि ट्रू है या फॉल्स है। इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट है तो अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड करो आगे किधर भी, ओके, या फिर एल्स आपको मैसेज दिखाना है। ठीक है। तो अब मैं जस्ट इसको लिंक करने का बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अलर्ट डालता हूँ, लॉगिन सक्सेस। ओके, यहाँ पे डालता हूँ अलर्ट लॉगिन फील्ड।
अच्छा, यहाँ पे एक एडवांटेज आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो, आपको यहाँ पे एजेक्स वगैरह किसका जरूरत नहीं पड़ रहा है, एवरीथिंग इज इन बैकग्राउंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब देखो, आप क्लिक पे क्या करते हो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके चेकिंग करते हैं। when I click on the login, you provide form action something and then you go to that page, then check, उसके बाद में आपको रिडायरेक्ट करना है। लेकिन अगर बैकग्राउंड में करना होगा तो मुझे एजेक्स की जरूरत पड़ती है, जे क्वेरी एंड एजेक्स की, अगर पीछे से मुझे करना है तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ फंडा नहीं है, यहाँ पे आपका एक एक कंपोनेंट एक से ही लिंक है, वन HTML वन कंपोनेंट, तो उसका जो भी ऑपरेशन होगा वहीं पे होगा और वहीं पे एक्शन होगा। तो ये इसका एक एडवांटेज है। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप करते हो तो नेक्स्ट पेज पे जाओगे, फिर लॉगिन फील्ड आएगा, फिर पीछे आओगे, ऐसा होता है। बट यहाँ पे वो सब फंडा नहीं है। ओके, चलो ये क्लियर है। हाँ, ये यूआई, ये यूआई है, समझ लो, ये टीएस मतलब यूआई, टाइपस्क्रिप्ट मतलब तुम्हारा यूआई। ओके, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो ये प्रेजेंटेशन है उसका, और इसकी सर्विस आपकी है ऐसे। वेरिफिकेशन प्रॉपर, हाँ, यस यस, सर्विस कॉल करेगा, कंपोनेंट कॉल करेगा सर्विस को, सर्विस डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा और बताएगा कि भाई ये लॉगिन सक्सेस है या नहीं, आप क्या एक्शन लेना है तू तरह देखते, कंपोनेंट वो देख लेगा कि क्या एक्शन लेना है। ओके, अच्छा, इसके अंदर एक राउटर पास होता है एक्चुअली में, अगर आपको राउटिंग करना है तो आगे ऐप राउटर होता है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल, राउटर कहाँ पे है इसका, चलो देखते हैं बाद में। ओके, इज दिस क्लियर? ये क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना, हम इसको रन करते हैं। अच्छा देखो, अभी क्या क्या करना है रन करने के लिए, देखो, सबसे पहले ऐप मॉड्यूल टीएस में आओ, यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट नहीं है, देखो दिख रहा है, तो इंपोर्ट करो लॉगिन कंपोनेंट, ये इंपोर्ट हो गया लॉगिन कंपोनेंट। अच्छा, ऑलरेडी दिया था क्या, है क्या? ठीक है, चलो ये हो गया, यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल वगैरह हो गए, सब हो गए। अच्छा देखिए, राउटिंग में आओ, ये देखो दिख रहा है राउटिंग, इसके अंदर यहाँ पे रूट ऐड करना है कि आप कैसे उसको रिप्रेजेंट ये करना चाहते हो, रेफर। तो यहाँ पे आता है पाथ, पाथ मीन्स यूआरएल, और यू वांट टू रेफर, सो आई विल से लॉगिन, मुझे ऐसे रेफर करना है लॉगिन कंट्रोल, हाँ, जैसे आपका रिक्वेस्ट मैपिंग होता है ना, वैसे टाइप का हो गया। अच्छा, कौन कंपोनेंट है, कंपोनेंट इज लॉगिन कंपोनेंट, ये देखो, नहीं कोलन, सॉरी, मैं हमेशा इक्लिप्स से शॉर्टकट यूज करता हूँ। इज दिस क्लियर? ये कंपोनेंट का लिंक हो गया। अच्छा, अगर एक और मैपिंग डालना है तो कॉमा, एक और मैपिंग, अगर कोई और पेज का भी आपको लिंक करना है तो सारे यहाँ पे आएंगे आपके राउट से, ये मतलब जो जो रूट कैसे जाना है यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये सब हो गया डन, लॉगिन ये भी रेडी हो गया, सर्विस को कॉल किया है, ओके, एंड देन लॉगिन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल तो रेडी है, चलो इसको करते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी एनजी इसको पूरा वेबसाइट ही रन करूंगा, मैं, मुझे जो लिंक चाहिए मैं उसको लोड करूंगा। ओके, सो एनजी सर्व, अगर सर्व करोगे तो रन हो जाएगा। नो, आई डोंट नो क्या एरर आता है, क्योंकि क्लिक्स वगैरह का देखना पड़ेगा चेंज होता है क्या। उसको छोटा करना पड़ेगा, देखो ऐसा होता है। अच्छा, रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब कंपाइल सक्सेस आ गया मतलब समझने का क्या हो गया, ठीक है याद रखो। ओके, हो गया ना। अच्छा, इधर आओ, अभी पहले मेन पेज लोड करते हैं, मेन पेज देखो, लोकल होस्ट, इसका पोर्ट रहता 4200, क्या रहता 4200, मेन पेज है ही नहीं क्या? ठीक है, मैं अभी लॉगिन अपना लोड करता हूँ, लॉगिन क्यों नहीं लिंक हो रहा है, लिंक किया है ना मैंने लॉगिन, देखो, हाँ स्लैश लॉगिन दिया ना, देखो ना, सर्वर तो बन चुका है, हाँ सब दिया है, प्रॉपर दिया है। एक मिनट, यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट है क्या, है, ओके, नो डाउट, यहाँ पे भी कुछ इशू नहीं है। हेलो, हाँ मैं सुना एक,
आता मैं, तुझे फोन करता ना निकलने के बाद इधर से क्लास में। ठीक है क्लास में बाहर, इधर रे स्टेशन के पास। स्टेशन हाँ उधर। चल आता। यहाँ पे सब इम्पोर्टेड है। लॉगिन कंपोनेंट आ चुका है। देन व्हाई इट इज नॉट गेटिंग लोडेड। ऐप का किधर है, ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल, इसमें देखो एटलीस्ट ये तो दिखना चाहिए ना, ये क्यों नहीं दिख रहा है। ऐप मॉड्यूल सब लोड ले। कौन लोड हुआ है, रन टाइम पॉलिसी सब, मेन डॉट जीएस सब लोड हुआ है, ऐप लोड नहीं हुआ है। एक मिनट, डिक्लेरेशन कंपोनेंट है, ब्राउजर मॉड्यूल है, एटलीस्ट ये लोड होना चाहिए, ये मेन पेज है। ये सब लोड है। यहाँ तो कुछ ठीक है, मेन तो भी लोड होना चाहिए। इसका इनका सी में भी बनाया था ना हमने एक प्रोजेक्ट, वहां से एनजी सब होता है। ये उसका ही प्रोजेक्ट है, ये रन होना चाहिए। हाँ वो हमने चेंज किया ना, इधर चेंज थोड़ी किया है, समझ रहे क्या। उधर हमने चेंज किया, हमारा ऐड किया। ये एनजी सब देखते हैं क्या होता है। ये पोर्ट ऑलरेडी यूज में, इसको कंट्रोल सी करते हैं। इससे तो मेन पेज लोड होना चाहिए ना, ये उसका प्रोजेक्ट है। अभी मेरा चेंजेस निकाल के देख रहा हूँ कि उसका मेन पेज लोड हो रहा है। इसका मेन पेज काफी बड़ा है, अच्छा है, काफी अच्छा है, तो लोड होना चाहिए। ठीक है, हो गया है। ये इसका मेन पेज, ठीक है, ये ऐसे आता है। ये मटेरियल्स, ये सब पीडब्ल्यूडी डिपेंडेंसीज, ठीक है। ये इसका चल रहा है, मतलब बेसिक चल रहा है, बेसिक कुछ नहीं हुआ है। इसको कंट्रोल सी, अब हमारा रन करते हैं। हमारे इसमें अगर मैं चेंजेस हटा भी दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं ना कि उधर से कॉपी किया कुछ मिस हो गया, नहीं, नहीं होना चाहिए ऐसा। अभी वो हमारा बिल्ड तो हो रहा है, मतलब बिल्ड हो रहा है सक्सेस, कुछ इशू नहीं आ रहा है, और उसके हिसाब से मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। ये देखो एम्प्टी जा रहा, नहीं कुछ भी नहीं। कुछ समझो, मेरे चेंजेस मैं हटा भी देता हूँ, आज्यूम करो, देखो कौन है, मेरा लॉगिन सर्विस है ना, ये कहाँ पे इंपोर्ट हो, ये छोड़ दो, लॉगिन कंपोनेंट को इग्नोर ही करो, मैं मॉड्यूल में से निकाल ही देता हूँ, तब पता चलेगा कि वो क्या इशू आ रहा है। ये लॉगिन कंपोनेंट है, कमेंट कर देता हूँ, कमेंट
और कहाँ से बचा? नहीं, इतना अच्छा, राउटिंग में से कमेंट करता हूँ। ठीक है, राउटिंग रहने दो, उसको क्या जा रहा है। सेव हो गया ये, कंट्रोल सी, CLS, NG सब, एक एरर है। नहीं, मतलब अभी चेंज किया तो एरर है क्या, देख रहा हूँ। एरर कहाँ पे? Can't bind to NG model since it is isn't known property of input. NG model is equal to uname. Can't bind, नहीं वो तो हमने इसके थ्रू निकाला है, मतलब यहाँ पे मैंने अभी कमेंट किया है ना, इसलिए वो आ रहा है। उसको हटा दूंगा तो चले जाएगा, मतलब ये जो मैंने कमेंट किया है ना लॉगिन का, उसकी वजह से वो आ रहा है। इसको हटाओ, अब देखो। वो कंपोनेंट को हटाया मैंने इसलिए आ रहा है वो, लेकिन नॉर्मल बाकी मेन पेज तो ओपन हो। मेरा पेज छोड़ दे, देखो। टेम्पलेट URL, हाँ वो मॉड्यूल नहीं है इसलिए ये आ रहा है। चलो अभी एक काम करते हैं, अब मॉड्यूल ऐड करते हैं। इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया। ये इसमें एनजी मॉडल का क्या इशू है, देखते हैं। इधर इंपोर्ट हो गया, अब एरर चला जाएगा। ये देखो, कंपाइल सक्सेस, और फिर भी वो मेन पेज लोड नहीं हो रहा। इसको कंट्रोल सी करो। क्या चेंज किया, क्या हो रहा है ऐसे? काम करो, इधर भी फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करो। थोड़ी देर के लिए एनजी मॉडल निकालता हूँ। वो मेन फोल्डर के इसमें लोड करता है, मतलब मेन उसको कंटेनर रहता है एक, उसी में वो लोड करते जाता है। मैंने ये थोड़ा एनजी मॉडल निकाल दिया, बिल सी सक्सेस। कुछ तो इशू है। सक्सेस क्या कर सकते थे यार। इधर तो कुछ भी इशू नहीं, इतना गारंटी है, ये परफेक्ट है। ये भी, ये तो हमारा एक खुद का क्लास है, इसका भी कुछ इशू नहीं, मेन भी नहीं लोड हो रहा है ना, लेकिन मेन क्यों नहीं लोड हो रहा है? हम्म।
एनजी मॉडल फॉर्म मॉड्यूल्स, एक बेटा इसको इधर ही देख लेते हैं। ये सर्विस, ये ठीक है, ये सब किया है। हमारे ऐप में लॉगिन सर्विस इंपोर्टेड है क्या? यहाँ पे लेकिन यूज नहीं हो रहा है, मैं क्यों इंपोर्ट करूँ इसको? नहीं यूज हो रहा है, यूज है ही नहीं, मैं क्यों इंपोर्ट करूँ इसको? ये ठीक है, यहाँ पे नहीं, कुछ मिसिंग का तो सब उधर से ही बिल्ड किया है। अभी नहीं तो उधर चेंजेस डालूंगा मैं मेरे, हो सकता है कॉपी पेस्ट में कुछ इशू हो, उसको बिल्ड करेंगे फिर उधर चेंजेस डालेंगे ताकि समझ में आ जाए कि कॉपी पेस्ट में इशू हुआ है। नहीं, एक काम करता हूँ मैं, चलो उसको ओपन करता हूँ और उधर ही चेंजेस ऐड करेंगे, क्या कहते हो? इधर चेंजेस ऐड करते हैं लॉगिन डेमो सी में। अब फिर से लिखना पड़ेगा, कॉपी कर लूँ क्या उधर से? डी में ना, एंगुलर न्यू, सिर्फ कंपोनेंट कॉपी करता हूँ, मतलब कंपोनेंट तो बनाना ही पड़ेगा पहले। ये ना, एन जी जनरेट कंपोनेंट लॉगिन, ठीक है, ये बन गया लॉगिन, ठीक है। एन जी जनरेट सर्विस, सर्विस के अंदर लॉगिन सर्विस, ठीक है, सर्विस भी बन गई। अब उधर से कॉपी करते हैं कोड, ऐप सर्विस लॉगिन सर्विस डॉट, मैं इसका खाली ये करता हूँ, ये फंक्शन कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, सर्विस लॉगिन सर्विस, ये पेस्ट, ये फंक्शन रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं HTML कॉपी करता हूँ, लॉगिन HTML, यहाँ से ऐप लॉगिन HTML, ये गया HTML हमारा, ठीक है, ये भी हो गया। इनको सबको क्लोज भी कर देंगे, नहीं ये भाई ये तो अंदर ही क्लोज हो, छोड़ दो, ये हो गया। और क्या हमारा लॉगिन का फंक्शन, राइट, लॉगिन कंपोनेंट का टीएस, इसका लॉगिन का फंक्शन और कंस्ट्रक्टर,
कंट्रोल सी एंड लॉगिन कंपोनेंट का टीएस इधर इतना हमें चाहिए। कंस्ट्रक्टर बन गया, सब बन गया, इसको निकालते हैं। चलो ये भी डन हो गया। सर्विस इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट लॉगिन सर्विस, डन। एनीथिंग एल्स, कुछ बचा इसमें और नहीं? एक काम करता हूँ मैं, शायद है ना ये एक कंपोनेंट को ले रहा है, इसको यू पासवर्ड करता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। एनीथिंग एल्स? नथिंग। मॉड्यूल में इंपोर्ट है, लॉगिन है ऑलरेडी। इंपोर्ट्स में फॉर्म मॉड्यूल, इंपोर्ट फॉर्म मॉड्यूल हो गया। यहाँ पे इंपोर्ट्स में फॉर्म मॉड्यूल, ये भी हो गया। एनीथिंग एल्स? राउटिंग में चलो पहले होम पेज रन हो रहा है देखते हैं, ठीक है, उसके बाद में राउट डालते हैं। ये डी है ना, इसकी जरूरत नहीं है अभी, हमें क्लोज कर दें। ng सर्व, राउटिंग बाद में डालते हैं, पहले डी रन होता है नॉर्मल। उधर से ही टर्मिनल से ही करते हैं। अभी ये चेंज हुआ है कि क्या? रन हो रहा है शायद। ठीक है, चल रहा है ये अभी। अब मैं पाथ डालता हूँ, मेरा राउट डालता हूँ। ये मेरा लॉगिन एंड कंपोनेंट कोलन लॉगिन कंपोनेंट, डन। अब देखते हैं लॉगिन, ये ऑटोमेटिकली कंपाइल होता है यहाँ से। अब गया, जैसे ही पाथ ऐड कर रहा हूँ ना तो कंपोनेंट जा रहा है। पाथ का कुछ तो चेंज हुआ है। नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली कंपाइल, नहीं वो ऑटोमेटिकली कंपाइल होता है। देखो अगर मैं उधर चेंज करूँगा ना तो इधर ऑटोमेटिकली कंपाइल होगा। उधर जैसे ही सेव करूँगा ना इधर कंट्रोल एस, तो उधर ऑटोमेटिकली कंपाइल होता है। वो सर्व का वही काम होता है, सर्व करने का। देखो ना इधर भी कंपाइल किया उसने। अब यहाँ पे देखो ये कंपाइल हुआ है। टाइम देखो कितना हुआ है, ये कितना दिखा रहा है? 9:38 कुछ तो दिखा रहा है। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, चेंज हो गया, चेंज होते रहता है। ये देखो ये हमारा पहले का 9:39, ये अभी 9:40। ऑटो कंपाइल मतलब पाथ में इशू है। पाथ तेरो राउटिंग पाथ का क्या है तुम्हारा? एनपीएम का वर्जन npm -v 8.0, npm 8 angular, yes, path routes, angular route। इधर देखते हैं राउटिंग में क्या क्या चेंज हुआ है अभी। माय राउट यहाँ पे रहेगा। देखो ना हमने वैसे सेम है पाथ ऐड करने का, लेकिन स्लैश का जरूरत वैसा भी संबंध नहीं आना चाहिए। वो तो मैं आगे यूआरएल दे के दे रहा हूँ, देखते हैं। चलो ये भी ट्राई करते हैं।
देखते हैं, हो सकता है कि उसको आगे लॉगिन वो डबल स्लैश ले रहा है, शायद ऐसा भी हो सकता है। हम्म, हो सकता है ना वो डबल स्लैश ले रहा हो। ठीक है, नॉर्मली 6 पॉइंट इसमें बात देते हैं, चल रहा है। ठीक है, लॉगिन दो स्लैश लॉगिन। कहाँ है हमारा लॉगिन का पेज, क्यों नहीं लुट रहा है? ये नीचे आया देखो। हाँ, वो मेन कंपोनेंट, हाँ वो मेन, लेकिन वो फिर नीचे लोड करेगा वापस। नहीं, एक काम करते हैं ना, इसको, ये मेन पेज है ना इसका, इसको थोड़ा एडिट करते हैं। नया पेज नहीं खोलेगा वो है ना मेन कंटेनर। देखो एक दिखाता हूँ मैं तुम्हें, राउटिंग कहाँ पे करता है वो। एक राउटर रहता है यहाँ पे, ये दिख रहा है राउटर, यहाँ पे वो लोड करता है, तो उसका पेज वो रहेगा ही। तो उसको एक काम करते हैं, उड़ा देता हूँ मैं। पेज क्या करने हैं वैसे भी, क्या करोगे आप बोले? पेज उड़ा दूँ? नहीं वैसा नहीं, वो तो बनेगा वापस से। हाँ निकाल दे रहा हूँ मैं। देखते हैं कितना लोड हो रहा है। यहाँ हमारा पेज अभी यहाँ आया है ना। हम्म, और थोड़ा निकालते हैं। चलो ना, ये क्यों चाहिए? मेन मेन तो चाहिए, डिव मेन, वो मेन टैग है हमारा, उसके नीचे का सारा। अब ये मिस मैनेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना निकाल देते हैं। देखो अभी कितना बचा। ये भी क्यों चाहिए? वेलकम वेलकम, निकाल दो इसको। ये एक्चुअली मेन पेज मतलब तुम्हारा रहता है। पता है ना तुम लोगों को कैसा होता है, कंटेनर में लोड होता है सारा पेज। मतलब यहाँ पे न्यू पेज नहीं आता हमेशा। तुम कैसा करते हो, एच रेप करने के बाद न्यू पेज पे जाते हो, यहाँ पे एक ही पेज है, उस पर चेंज होते रहता है। रिप्लेसमेंट फ्रैगमेंट टाइप रहता है। हाँ, बोर्ड के जैसा उधर का उधर ही चेंज होता है। ये बेस्ट रहता है, मतलब न्यू पेज नहीं बनता इसमें। न्यू पेज बनाने के लिए अलग मॉड्यूल, एक मॉड्यूल मतलब एक पेज, उसके अंदर जितने भी राउटर है वो सब एक ही इसमें राउट होंगे। और मेन कंपोनेंट रहता है इनका, ये देखो दिख रहा कंटेंट, ये मेन, और इसके राउटर्स रहते हैं नीचे, ये राउटर। अब हमारा लॉगिन पेज ऐसे आया। ठीक है, पूरा क्लियर। और अगर मेन को निकाल दूंगा तो लॉगिन पेज एम्प्टी हो जाएगा, इसको निकाल दूंगा तो एम्प्टी, खत्म, निकल जाएगा। ओके, रिमेंबर। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा तुम्हारा लॉगिन का HTML तुम लोग को पता है कैसे करना है। आई विल जस्ट ऐड वन ब्रेक, ब्रेक ही ऐड करते हैं ना न्यू लाइन के लिए। अरे ठीक है, एक और ब्रेक ऐड करता हूँ मैं। अच्छा हाँ, बी आर, बी आर विड्थ हाइट दे सकते हैं मुझे, लेकिन पता नहीं उसका क्या होता है। इसको नेम दो ना। ओके देता हूँ, देखो कुछ आया नहीं। हम्म, हाँ, इसको क्लास है क्या कुछ? कोई क्लास रहती क्या तुम्हारे बटन की? क्लास इज इक्वल टू, हाँ इसमें रेडीमेड क्लासेस रहते शायद HTML के। PT सक्सेस है कुछ तो रहता है इसका, मुझे नहीं मालूम। रेडीमेड कौन से आते हैं? HTML5 में क्लासेस आते हैं रेडीमेड। ठीक है, चलो आप ये देख लो कैसे बनाना है। ये हो गया डन। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, एडमिन, एडमिन, ये देखो लॉगिन सक्सेस हो गया तुम्हारा। ओके, वहाँ से ये हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ और करता हूँ। ये हो गया लॉगिन पे। समझ गया कैसे लिंक करना है? देखो यहाँ पे सबसे मेजर एडवांटेज इसका, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हर चीज NG मॉडल से लिंक होती है।
मतलब यहाँ पे जो भी तुम जिसको तुम एनजी मॉडल दोगे वहां पे वो डिक्लेयर कर दोगे ना, उसकी वैल्यू आ गई ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं है। बाकी जगह कैसा होता है जावा में, या फिर वो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, या फिर पीएचपी में डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट गेट, ऐसा कुछ तो रहता है। लेकिन यहाँ पे कैसा है एडवांटेज, जिसको एनजी मॉडल बोलोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, और आपको उसको कुछ फाइंड नहीं करना है ना। तो जावास्क्रिप्ट में कैसा रहता है, डॉक्यूमेंट डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, क्या क्या रहता है वो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐसा। यहाँ पे कुछ नहीं, एनजी मॉडल दे दिया वहां पे हो गया, और क्लिक्स हैंडल करोगे तो फंक्शन दे दो, वो ऑटोमेटिकली उसी कंपोनेंट को लिंक होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आपने कहीं पर टीएस लोड किया क्या, कहीं पर भी लोड नहीं किया, एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ एमवीवीएम। मतलब हर एक एचटीएमएल को उसका खुद का टीएस है, वहां पे तुम एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर सकते। मतलब तुम अगर सोचोगे कि अभी मैं एक और इसको एचटीएमएल को लिंक करता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इज दिस क्लियर? एचटीएमएल से टीएस में जाएंगे, ऑटोमेटिकली लिंक होगा। तो अगर आप एक और चीज लेते हो तो उसका भी लिंक होगा। और आपका टीएस से मॉड्यूल है हमारा। ये तीन ही मॉड्यूल कंपोनेंट को बाइंड करता है। मॉड्यूल बाइंड्स कंपोनेंट, वो छोड़ दो, वो अलग अलग ये हो गए कंपोनेंट। अच्छा मुझे एक और चीज देखनी है, अगर मैं मेन निकाल देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि न्यू वर्जन में मेन का जरूरत नहीं है, आई विल सी, मतलब ऐसा बोलते हैं। कमेंट है इसमें, कमेंट तो है, लेकिन इसका शॉर्टकट नहीं पता मुझे, विजुअल स्टूडियो। वरना वो HTML का कमेंट आपको पता है ना, वो एंगुलर देके वो दिमाग खराब है। मैं मुझे ये देखना है सिर्फ कि ये अभी कुछ चेंज हुआ है, मतलब बोलते हैं कि वो दिखेगा। हाँ दिख रहा है, मेन से मेन हटा दिया मैंने फिर भी दिख रहा है। मुझे ये चेंज करना था भाई। वो राउटर से ले रहा है उसने, मतलब लोड कर दिया उसने डायरेक्टली इसी में मेन को ही, मतलब मेन उसने उसको ही मेन कंपोनेंट समझ लिया, ऐसा हो गया। अब इसको ये राउटर से ये जो टैब बनाते हैं ना तुम, आई डोंट नो, मुझे इतना HTML का पता नहीं है। वो क्या बनाते हैं सर, वो ऊपर जो टैब्स रहते हैं, फिर क्लिक करने के बाद नीचे पे चेंज होता। हाँ मेन्यू टाइप ऐसा। ये साइड में भी ऐसा साइड बार बनाते हो, इधर क्लिक करने के बाद इधर पेज लोड होता है। मतलब पूरा पेज लोड नहीं होता, सिर्फ साइड का कंपोनेंट चेंज होता है डिव में। हाँ हाइपर लिंक टाइप कुछ तो होता है। तो वैसे करना है। तो ये पेज वो है, उसके बाद में जो लॉगिन बिगिन आएगा वो सब उसके ऊपर आएगा। मतलब अभी इसके पहले जो ये पेज था वो सेम ही था। यस, ये राउटर जो है ये आपके लिंक्स करेगा, इसको लिंक दे भी सकते हैं और नेविगेट भी कर सकते हैं। वो आपको जिस पे लॉगिन पे ये तो नॉर्मल क्लिक्स है, मतलब जैसा एचरेफ देते हो ना, यहाँ पे भी वैसा ही होता है। यहाँ पे एनजी लिंक होती है, स्टार एनजी लिंक। हाँ यहाँ पे इतना ही फर्क है, लेकिन एचरेफ भी चलता है क्योंकि HTML ही है, कुछ अलग नहीं है। एचरेफ भी चलता है, एनजी लिंक भी चलता है, सब चलता है। ओके, अब अगर समझो कि तुमने लॉगिन सक्सेस पे कुछ कहीं और जाना है, यहाँ पे यहाँ से लॉगिन सक्सेस हो गया, कोई और पेज लोड करना है, तो यहाँ पे राउटर होता है। क्या होता है, राउटर राउट होता है। तो इसमें उसका कंपोनेंट ऐड कर देने का, देखो प्राइवेट राउट, ओके कोलन, यहाँ पे राउट कंपोनेंट देखो आप किधर है, एक मिनट ऊपर इंपोर्ट कर, इंपोर्ट राउटर, ये दिख रहा है राउटर, ये देखो ये उसका काम करेगा। ये हो गया। अच्छा ये अभी, हाँ इसका ये ऑटो इंजेक्टेबल है, ये भी याद रखना। ऑटो इंजेक्ट, हम जो ऑटो वायर करते हैं ना, वैसे यहाँ पे ऑटो इंजेक्टेबल होता है। ये देखो ये सर्विस का ऑब्जेक्ट मैंने कहीं बनाया है क्या, नहीं बनाया, न्यू नहीं किया ना मैंने। ओके, सो एंगुलर में ऑटो इंजेक्शन कहते हैं, और आपके जावा में ऑटो वायर कहते हैं। इंजेक्ट, इंजेक्ट का मतलब क्या, डिपेंडेंसी को ऐड करना। तो जावा में उसको वायरिंग कहते हैं, और यहाँ पे उसको इंजेक्शन कहते हैं। तो ये ऑटो इंजेक्टेबल है, मतलब आप सिर्फ कंस्ट्रक्टर में जो देना है दे दो, आपको बनते जाएंगे ऑटोमेटिकली, नो नीड टू क्रिएट इट। जैसे कि न्यू करते हैं ना, न्यू करने की जरूरत नहीं है।
दे ऑल आर ऑटोमेटिक, मतलब जैसे आपने कंपोनेंट डाल दिया वो बन गए ऐसे। आप समझो यहाँ पे लॉगिन सक्सेस हो गया। ओके, नाउ यू वांट टू राउट समवेयर, तो राउट डॉट नेविगेट बाय यूआरएल, ये देखो नेविगेट बाय यूआरएल। अब यहाँ पे क्या करो, डबल कोट्स में जिसको जाना है वहाँ पे जो पाथ दिया है ना आपने, जैसे लॉगिन दिया है वैसे, तो यहाँ पे अब एक काम करते हैं, चलो मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ होम करके, ठीक है। ng जनरेट कंपोनेंट होम, हाँ यस, एक कंपोनेंट बनेगा क्योंकि उसका उसका लिंक है वो। यस, वन पेज इज वन कंपोनेंट एंड ऑल कंपोनेंट्स आर लोडेड इनटू ऐप मॉड्यूल। आप ऐसे मॉड्यूल भी अलग अलग बना सकते हैं, बट मॉड्यूल कब बनाते हैं, जब एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो कैमरा बनाना है या फिर कुछ करना है तो तब, ऐसे नहीं। अच्छा, ये मेरा होम मॉड्यूल रेडी हो गया, देखो इधर है, देखो ओके, ऐप मॉड्यूल। अच्छा, यहाँ पे मैं जस्ट मैसेज दिखाऊंगा वेलकम, ओके, बिकॉज थोड़ा आप लोग HTML थोड़ा अच्छे से करना, ओके, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ वेलकम बोलता हूँ, वेलकम टू माय प्लेस, इतना ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको सबसे पहले आपको पता है, जब भी कोई चीज़ ऐड कर रहे हो ना, पहले ऐप मॉड्यूल को चेक करने का, होम कंपोनेंट आया है क्या, आया है, इंपोर्ट हुआ है क्या, इंपोर्ट भी हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ वर्जन्स में ये हमें डालना पड़ता है, ओके, इन सम वर्जन्स वी नीड टू ऐड इट, बट इनके वर्जन में ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो ये हमारा एक फंडा, ये टेंशन गया है हमारा, ठीक है। नाउ उसके बाद में मॉड्यूल होने के बाद राउटर में आओ, ये देखो राउटिंग है, ये राउटिंग है, यहाँ पे पाथ ऐड करो दूसरा, अब दूसरा पाथ, ओके, पाथ होम, होम कोलन कंपोनेंट, होम कंपोनेंट बन गया, ये भी मेरा आ गया, रेडी हो गया, ठीक है। हाँ, होम मतलब होम पे जाएगा लॉगिन के बाद, लेकिन पाथ तो आपको ऐड करना पड़ेगा कंपलसरी, कि कौन सा यूआरएल पे आप वो जाने वाले हो। दिस इज डन, नाउ कम टू लॉगिन, लॉगिन 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 कंपोनेंट, यस। अच्छा, अभी मुझे लॉगिन सक्सेस होने के बाद, सॉरी ये होम है ना, लॉगिन, यहाँ पे मुझे नेविगेट करना है ना, कहाँ जाना है मुझे, होम को जाना है, ओके ऐसे करो। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे स्लैश चलता है या नहीं, अगर नहीं चला तो निकाल देंगे। अब आर्किटेक्चर समझ में आया कैसे होता है, ओके। मेन प्रोजेक्ट, उसके कंपोनेंट्स, मॉड्यूल एक मॉड्यूल उसके कंपोनेंट्स, लॉगिन होम जो भी है, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, ओके। और एवरी HTML फाइल एसोसिएटेड विथ वन TS फाइल, उसका जो भी हैंडल होगा वो TS फाइल हैंडल करेगा, अगर एक्सटर्नल एंटिटी से कम्युनिकेट करना है तो सर्विस, ओके। चलो अब ये देखते हैं, एडमिन, एडमिन लॉगिन सक्सेस, नेविगेट नहीं हुआ ना, अलर्ट इफ रिजल्ट अलर्ट लॉगिन सक्सेस, राउट नहीं हुआ, अब स्लैश निकलता है, अब आए वेलकम टू माय, ठीक है, क्लियर हो, ओके। डायरेक्टली होम पेज भी तुम ऐसे लॉन्च कर सकते थे, देखो ये यूआरएल है उसका, डायरेक्टली, हाँ नहीं वो फिक्स्ड है, आप चेंज कर सकते हो, उसको सर्वर बनाने का, फिर ng सर्व सर्वर, और फिर तुम्हें कोड पूछेगा किसमें चाहिए, वैसा भी होता है, ओके। तो अभी लिंकिंग भी इसका इजी है, जस्ट राउट बाय यूआरएल, नेविगेट बाय कंपोनेंट, नेविगेट बाय यूआरएल ऐसा रहता है, और नेविगेट बाय पाथ। अब समझो कि मुझे एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट है, तो तभी नेविगेट बाय कंपोनेंट करने का, कंपोनेंट का नाम दे देने का, ऑटोमेटिकली जाएगा। यहाँ पे एवरीथिंग देखो, पेज कंपोनेंट बोथ आर सेम, समझो एक कंपोनेंट मतलब एक पेज हो गया, नेविगेट कर रहे हो कंपोनेंट से, मतलब पेज को ही नेविगेट कर रहे हो, लाइक, ओके।
चलो ये तो हो गया, और कुछ बचा नहीं ना? ठीक है, तो हम कल मंडे, संडे है क्या? अच्छा, कल भी ऑफलाइन लेना है क्या?